अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दर्स में हमने इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम में से पाँचवीं किस्म अस्माए ज़ुरूफ़ को पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह इसमें गैर मुतमक्किन की छठी किस्म अस्माए किनायत है। स्क्रीन के ऊपर आपको नक्शा नज़र आ रहा होगा, इनसे आप मालूम कर सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है इसमें गैर मुतमक्किन की छठी किस्म अस्माए किनायत है। इसमें किनाया की तारीफ़ क्या है? ये अस्मा जमा है इसम का और किनायत जमा है किनाया की। इनके मजमूए को अस्माए किनायत कहते हैं, हर एक को अलग अलग इसमें किनाया कहते हैं। इसमें किनाया की तारीफ़ यह है, इसमें किनाया इस इसम को कहते हैं जो अदद मुबहम या कौल मुबहम पर दलालत करे। जो अदद मुबहम या कौल मुबहम पर दलालत करे उसको इसमें किनाया कहते हैं। यानी अदद वो चीज़ें जो गिनी जाती हो, शुमार की जाती हो, उनसे किनाया हो, या अक़वाल से, बातों से किनाया हो, उसको इसमें किनाया कहते हैं। अस्माए किनायत के दो अक़साम है, किनाया अज़ अदद, किनाया अज़ हदीस, जो अभी तारीफ़ में गुजर गया। किनाया अज़ अदद तीन चीज़ें हैं, कम है, कज़ा है और कायन है। और किनाया अज़ हदीस दो चीज़ें हैं, कैता वज़ैता। फिर कम की दो अक़साम है, कम ख़बरिया और कम इस्तिफ़हामिया। ये बहुत अहम क़वाइद है, इनको याद रखें और साथ अपनी कापी में नोट भी करें। कम ख़बरिया के ज़रिए किसी चीज़ की कसरत बयान की जाती है। कम ख़बरिया के ज़रिए किसी चीज़ की कसरत बयान की जाती है। जैसे मसलन कम मालिन अनफ़क़्तु, मैंने बहुत माल खर्च कर दिया, मैंने बहुत माल खर्च कर दिया। ये कम ख़बरिया का माना है, यानी इसके ज़रिए किसी चीज़ की कसरत बताई जाती है। और कम इस्तिफ़हामिया के ज़रिए किसी चीज़ के बारे सवाल किया जाता है, किसी चीज़ के बारे सवाल किया जाता है। मसलन कम क़लमन इंदक, तेरे पास कितने कलम है, तेरे पास कितने कलम है। यानी कम इस्तिफ़हामिया के ज़रिए किसी चीज़ के बारे सवाल किया जाता है। और कम ख़बरिया इसके ज़रिए जो है किसी चीज़ की कसरत बताई जाती है। इसी से कुरान मजीद में है कम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, यानी बहुत से गाँव को हमने हलाक कर दिया, तो ये कम ख़बरिया है। इसी तरह कज़ा जो है ये भी कम ख़बरिया की तरह है, यानी ये भी हमेशा कम ख़बरिया का माना दे देता है। मसलन इंदी कज़ा दिरहमन, मेरे पास बहुत दरहम है, मेरे पास बहुत दरहम है। कायन इसका माना कभी कम ख़बरिया की तरह होता है और कभी कम इस्तिफ़हामिया की तरह होता है, यानी कभी इसके ज़रिए भी किसी चीज़ की कसरत बताई जाती है या कभी इसके ज़रिए किसी चीज़ के बारे सवाल किया जाता है। तो कायन ख़बरिया और इस्तिफ़हामिया दोनों तरह के आ सकता है, लेकिन ख़बरिया जो है ये कसीरुल इस्तेमाल है। कायन में ख़बरिया का माना जो है कसीरुल इस्तेमाल है। कैता वज़ैता, ये किनाया अज़ हदीस है, या इसे किनाया अज़ कौल या किनाया अज़ बात भी कह सकते हैं। मसलन समिअतु कैता व कैता, या क़ुल्तु ज़ैता व ज़ैता, ये हमेशा तकरार के साथ इस्तेमाल होते हैं। समिअतु कैता व कैता, मैंने ऐसे ऐसे सुना। क़ुल्तु ज़ैता व ज़ैता, मैंने ऐसे ऐसे कहा। तो इसका ताल्लुक़ अक़वाल के साथ है, इसलिए इसको किनाया अज़ हदीस कहते हैं। अब आते हैं इनकी तराकीब की तरफ। ये तो इनकी मानी हो गई, अब इसके तराकीब जिक्र करते हैं कि तरकीब में क्या क्या चीज़ें वाक़ हो सकती है। सबसे पहला है कम, इसकी दो अक़साम थी, कम ख़बरिया और कम इस्तिफ़हामिया। कम ख़बरिया की तमीज़ हमेशा मुफ़रद मजरूर होती है, याद रखिएगा। कम ख़बरिया की तमीज़ जो है, यानी जो इसम इसके बाद आता है उसे हम तमीज़ कहते हैं। कम ख़बरिया की तमीज़ हमेशा मुफ़रद मजरूर होती है। कम मालिन अनफ़क़्तु, तो यहाँ मालिन मुफ़रद मजरूर है, इसके लिए तमीज़ बनेगी। और कभी कभी जमा भी आ सकती है, जैसे मसलन कम रिजालिन ज़रबता, कम रिजालिन ज़रबता, तो ये रिजालिन इसकी तमीज़ है और जमा है, लेकिन मुफ़रद लाना औला है और जमा गैर औला है। जायज़ है लेकिन गैर औला है। इसी तरह कम, जब कम और उसकी तमीज़ के दरमियान फासिला आ जाए तब फिर कम की तमीज़ को मंसूब पढ़ना वाजिब है, फिर तो कम की तमीज़ को मंसूब पढ़ना वाजिब है। जैसे मसलन कम फ़िद्दारि रजुलन,
कम फिद्दार रजुलन। तो यहाँ कम और उसकी तमीज़ के दरमियान जार मजरूर के साथ फासिला आया है, तो इसकी तमीज़ जो है मंसूब पढ़ना वाजिब है। कम इस्तिफ़हामिया की तमीज़ जो है ये हमेशा मंसूब होती है, हमेशा मंसूब होती है। मसलन कम रजुलन ज़रबता, कितने बंदों को तुमने मारा, तो ये कम उसकी तमीज़ जो है ये मंसूब है। इसी तरह जब कम इस्तिफ़हामिया पर हरफ जर दाखिल हो जाए ना, कम रजुलन ज़रबता या रजुलिन, जब कम इस्तिफ़हामिया पर हरफ जर दाखिल हो जाए तो इसकी तमीज़ जो है मंसूब भी पढ़ सकते हैं और मजरूर भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह के जायज़ है, दोनों तरह के जायज़ है। जब कम इस्तिफ़हामिया पर हरफ जर दाखिल हो जाए तो इसका मंसूब, तो इसकी तमीज़ जो है मंसूब और मजरूर दोनों तरह के पढ़ना जायज़ है। ये तो इनकी तमीज़ के बारे में बात हुई। और इनके दरमियान फ़र्क क्या निकला कि कम ख़बरिया की तमीज़ मजरूर होती है और कम इस्तिफ़हामिया की तमीज़ जो है ये मंसूब होती है। सही, ये उनके दरमियान फ़र्क निकला। माना में फ़र्क ये है कि कम ख़बरिया से किसी चीज़ की कसरत बताई जाती है और कम इस्तिफ़हामिया के ज़रिए किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है। तो ये इनकी तमीज़ के बारे में बात हो गई। अब मुमय्यज़ और तमीज़ मिलकर, यानी कम अपनी तमीज़ के साथ मिलकर माक़बल के लिए तरकीब में क्या क्या चीज़ें वाक़ई हो सकती है, अब कम के वो क़वाइद ज़िक्र करते हैं। कम ख्वाह ख़बरिया हो या इस्तिफ़हामिया, ख्वाह ख़बरिया हो या इस्तिफ़हामिया, जब वो अपनी तमीज़ के साथ मिल जाए तो ये तरकीब में कभी मजरूर होगा, कभी मंसूब, कभी मरफ़ू, कभी मरफ़ू। अब अगर कम ख्वाह इस्तिफ़हामिया हो या ख़बरिया, अगर इस पर हरफ जर दाखिल हो जाए या उसकी तरफ कोई इसम मुज़ाफ़ हो जाए, उसकी तरफ कोई इसम मुज़ाफ़ हो जाए तो ये महलन जो है मजरूर होगा, महलन मजरूर होगा। मसलन बिकम रजुलन ज़रबता। बाकी कम ख़बरिया को इस पर आप क़यास करें, वो भी इसी तरह है। जब इस पर हरफ जर दाखिल हो गया तो ये बा हरफ जर है, कम मुमय्यज़ रजुलन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर हरफ जर के लिए मजरूर, जार मजरूर मिलकर माबाद फ़िल जो आ रहा है उसके साथ मुतालिक है, उसके साथ मुतालिक है। इसम का मिसाल, इसम की मिसाल जैसे मसलन गुलाम कम रजुलन ज़रबता। गुलाम कम, गुलाम पढ़ेंगे, गुलामो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये माबाद फ़िल जो आ रहा है उसके लिए मफ़ऊल है। तो गुलाम मुज़ाफ़ है, कम मुमय्यज़ रजुलन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर मुज़ाफ़ के लिए मुज़ाफ़ इलैह है। ये महलन मजरूर इसलिए है कि ये मबनी है, ये इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम में से है, ये मबनी है। तो मबनियात का एराब जो है वो महल्ली होता है, तो ये महलन मजरूर है। मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर मुज़ाफ़ इलैह है, मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये माबाद जो फ़िल आ रहा है ये उसके लिए मफ़ऊल बिही है, ये उसके लिए मफ़ऊल बिही है। इसी तरह दूसरा क़ायदा ये है कि अगर कम की तमीज़ ज़र्फ़ हो, अगर कम की तमीज़ ज़र्फ़ हो और उसके बाद फ़िल आया हो तो ये अपने तमीज़ के साथ मिलकर माबाद फ़िल के लिए मफ़ऊल फ़ीही बनेगा। जैसे मसलन कम यौमन सिरता, कम यौमन सिरता, तो यहाँ कम की तमीज़ जो है ये ज़र्फ़ आया है, तो ये अपनी कम मुमय्यज़ और अपनी तमीज़ के साथ मिलकर सिरत फ़िल के लिए मफ़ऊल फ़ीही बनेगा, क्योंकि इसकी तमीज़ जो है ये ज़र्फ़ आया है। इसी तरह अगर तीसरा क़ायदा यह है कि अगर कम की तमीज़ ज़र्फ़ के अलावा हो, ज़र्फ़ के अलावा हो, जैसे मसलन पहले मैंने ये मिसाल दी है कम रजुलन ज़रबता, तो ये ज़र्फ़ के अलावा है तो कम अपने तमीज़ के साथ मिलकर ये माबाद फ़िल के लिए मफ़ऊल बिही बनेगा, मफ़ऊल बिही बनेगा। चौथा क़ायदा यह है कि अगर कम की तमीज़ फ़ेल का मसदर हो, यानी जो फ़ेल माबाद में फ़ेल आ रहा है उसका मसदर हो, तो ये अपने तमीज़ के साथ मिलकर माबाद फ़िल के लिए मफ़ऊल मुतलक़ बनेगा, मफ़ऊल मुतलक़ बनेगा। जैसे कम ज़रबतन ज़रबता, कम ज़रबतन ज़रबता, यहाँ कम की तमीज़ जो है मसदर है, माबाद फ़िल का मसदर है, तो ये मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर माबाद फ़िल के लिए मफ़ऊल मुतलक़ बनेगा। आप यहाँ एक बात नोट कर लें, कम जब मफ़ऊल बिही बनेगा या मफ़ऊल फ़ीही या मफ़ऊल मुतलक़ वगैरह, हम इसके तमीज़ को देखेंगे। अगर तमीज़ ज़र्फ़ में से आया हो तो ये मफ़ऊल फ़ीही बनेगा, अगर तमीज़ ज़र्फ़ के अलावा हो तो ये मफ़ऊल बिही बनेगा, अगर तमीज़ माबाद फ़िल का मसदर हो तो फिर ये मफ़ऊल मुतलक़ बनेगा। यानी कम का जो मफ़ऊल मुतलक़, मफ़ऊल बिही वगैरह होना है ये इसकी तमीज़ पर मुनहसर है, ये इसकी तमीज़ पर मुनहसर है। इसी तरह पांचवा क़ायदा ये है कि अगर कम के बाद इसम आया हो और उसकी तमीज़ ज़र्फ़ में से हो, कम के बाद इसम आया हो और उसकी तमीज़ ज़र्फ़ में से हो, जैसे मसलन कम यौमन सफ़रुख, तो यहाँ कम के बाद जो है इसम आया है और इसका तमीज़, उसकी तमीज़ ज़र्फ़ में से है, तो ये मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर कम अपनी तमीज़ के साथ मिलकर ख़बर मुक़द्दम है और माबाद इसम मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मुब्तदा मुअख़्ख़र है, मुब्तदा मुअख़्ख़र है। अगर कम की तमीज़ ज़र्फ़ में से न हो तो जैसे मसलन
कम रजुलन अखूक। अगर कम की तमीज़ ज़र्फ़ में से न हो तो कम अपनी तमीज़ के साथ मिलकर ये मुब्तदा है और माँ बाद इससे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ होने है, उसके लिए ख़बर बनेगी, तो फिर इसके लिए ख़बर बनेगी। तो ये कम के क़वाइद ये तरकीबी लिहाज से, बाकी को कदा कयन कई तो को इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम जिक्र करेंगे ताकि दर्स तवील ना हो जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।